अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग वेस्पर थ्योरी के मज़ीद कुछ पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो थ्योरी है, जो वेस्पर थ्योरी है, दैट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल एटम के जो है वो सराउंड जो है वो करती है, जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो वो दोनों चीज़ें, चाहे वो आपके पास क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आपके पास लॉन पेयर हो या आपके पास बॉन्ड पेयर हो, वो प्ले देयर पार्ट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इस हिसाब से कुछ मेन रूल्स को भी जो है वो माइंड में रखना जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहला रूल क्या आपके पास है कि जो एक लॉन पेयर होता है, इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्डेड पेयर। रीज़न आपके पास क्या है कि जो एक लॉन पेयर आपके पास होता है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर। रीज़न क्या है? क्योंकि लॉन पेयर दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई, जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू न्यूक्लियाई। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन लॉन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्डिंग पेयर। उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जाहिर है हमने ये पढ़ा था कि ये बॉन्ड्स जो हैं वो किसी भी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में खुद को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम आपके पास हो। लेकिन अगर हम देखें कि ऑर्डर ऑफ रिपल्जन देखें, तो अगर दो लॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू सच अ कॉम्बिनेशन जिसमें एक लॉन पेयर कम्स इन फ्रंट ऑफ अ बॉन्ड पेयर, और इसी तरह सबसे कम रिपल्जन क्या होती है, दो बॉन्ड पेयर के दरमियान में आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट आपके पास होती है। सेकेंड पॉइंट आपके पास ये है कि जो आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो डिक्रीज करती हैं। कब डिक्रीज करती हैं? अगर एंगल के चेंज होने से, जितना इंटरपेयर एंगल चेंज होता है उतनी ही ये फोर्सेस आपके पास क्या होती जाती हैं, डिक्रीज होती जाती हैं। यानी अगर वो 90 के एंगल पे स्ट्रॉन्ग है, 120 पे आके और वीक हो जाएंगी, और 180, यानी जितने आपके पास जो दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जितने वो दूर होंगे उतनी ही उनके दरमियान वीकर रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो क्या करेंगी, ऑपरेट जो है वो आपके पास जो है वो करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपके पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका भी इन्फ्लुएंस डिक्रीज करता है अगर किस चीज़ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाए, by increasing the value of electronegativity of atom forming that molecule आपके पास है। किसी भी फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, इसके साथ साथ अगर हम लोग जो है वो एक और पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो गौर करें, वो ये है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं दे बिहेव एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फॉर द पर्पस ऑफ वेस्पर थ्योरी आपके पास जो है वो आपके पास होती है। ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपके पास जो है वो क्या है कि जो अगर जाहिर है अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस। अगर आपके पास दो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसकी सेंटर में चार डेंसिटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। सो इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। और अगर ट्रिपल होगा तो आपके पास डेफिनेटली आपके पास इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड आपके पास होता है। और लास्ट पॉइंट आपके पास ये है कि वो ये कहते हैं कि जो लॉन पेयर्स होते हैं वो रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर्स को, जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर कुछ डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट आपके पास हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाती है, डिफरेंट काइंड्स की जो है वो शेप्स जो है वो क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑक्यूपाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस को जो है वो आपके पास जो है वो देखें, तो वो आपके पास जो तो ये कहते हैं कि जो पहला रूल है वो आपके पास क्या है वेस्पर थ्योरी का, कि इफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉट बाय अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड द नॉन पेयर, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी द रेगुलर वन आपके पास होगी। यानी अगर आपकी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, उसकी सराउंडिंग में कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में लॉन पेयर कह रहे हैं, अगर वो मौजूद ना हो, तो आपके पास जो है वो क्या होगा, आपके पास जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी। यानी या वो लीनियर होगी या
जी, तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि ज्योमेट्री आपके पास या लीनियर होगी या आपके पास क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल आपके पास होगी या ट्राइगोनल पिरामिड होगी या ऑक्टाहेड्रॉन आपके पास होगी। उसके बाद वो ये कहते हैं कि व्हेन द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो उसकी जो शेप होती है वो आपके पास क्या होती है, रेगुलर आपके पास नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है कि जो लॉन पेयर्स होते हैं वो कुछ रिपल्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होती है, ऑल्ट्रेशन होती है, या आपके पास क्या होती है, आपके पास सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होती है, या तो ऑल्ट्रेशन होती है, या आपके पास जो है वो क्या होती है, आपके पास जो है वो क्या आप कह सकते हैं कि उसके रिजल्ट में उसके बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन पेयर्स आपके पास ऑन द सेंट्रल एटम आपके पास जो है वो होगा। तो इस चीज़ को भी लाजमी आपने अपने माइंड में रखना है। और वो ये कहते हैं कि आपके पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम बी इन द ए बी मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो आपके पास हो सकता है, जिसमें ए आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम है। तो ये आपके पास कहते हैं दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी द एवरेज पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स फर्दर फ्रॉम द सेंट्रल एटम, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि रिपल्जन होती है और आपके पास क्या होता है कि वैल्यू चेंज आपके पास जो है वो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वो ये कहते हैं कि बॉन्ड एंगल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर जनरली लार्जर देन दोज इन्वॉल्विंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आपके पास है, कि जहाँ ऐसे अगर किसी भी सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड एंगल आपके पास क्या होगा, ज़्यादा ग्रेटर आपके पास जो है वो होगा। और वो आपके पास जो है वो ये कहते हैं कि आपके पास जो रिपल्जन होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स इन फिल्ड शेल्स आपके पास आर लार्जर देन द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इनकम्प्लीटली फिल्ड शेल्स आपके पास होते हैं। यानी आपने ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखनी है कि आपके पास जो फिल्ड शेल्स आपके पास होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं उनकी जो रिपल्जन होती है वो ग्रेटर होती है किन की निस्बत, जिनके अंदर ऑलरेडी इनकम्प्लीटली फिल्ड शेल्स आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई जो है वो आपके पास करते हैं। तो वो आपके पास जो है वो ये कहते हैं कि जो वेस्पर थेरी होती है वो बेसिकली आपके पास किस चीज़ को आइडेंटिफाई जो है वो करती है, वेस्पर थेरी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं in order to determine the geometry of the molecule, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो ही ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो है वो ओवरऑल जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो आपके पास जो है वो क्या जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास होगी। तो इस चीज़ को आपको लाजमी अपने माइंड को जो है वो आपके पास जो है वो रखना चाहिए कि आपके पास ज्योमेट्री में यानी बोथ बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लॉन पेयर्स अपना पार्ट जो है वो आपके पास जो है वो क्या करते हैं, प्ले जो है वो करते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं और एक बार इसको आपको अपने माइंड में रखना है कि आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये किसी भी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में खुद को इस तरह अरेंज करते हैं, यानी वो इतने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट आपके पास होते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्जन हो दैट शुड बी एट द मिनिमम लेवल आपके पास होती है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपके पास आपको ये चीज़ लाज़मी पता आपके पास जो है वो होनी चाहिए कि आपका अगर उसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है कि उसमें हम लोग जब इस वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं। हम लोग वर्ड ए, बी और ई का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ए की टर्म हमारे पास सेंट्रल एटम को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, बी की टर्म हमारे पास रेफ़र कर रही होती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, जबकि ई जो है वो आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है उसको जो है वो आपके पास है। तो इस हवाले से हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जब आप लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं सबसे पहले देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड्स के ऊपर होते हैं। हमारे मॉलिक्यूल में के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने जो है वो एटम्स जो है वो उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड करता है हमारे सेंट्रल एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर जो है वो क्या कर रहा होता है, डिपेंड जो है वो आपके पास जो है वो कर रहा होता है। अगर मैं AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं वो ये आपके पास जो है वो शो करते हैं। क्यों? क्योंकि
ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जिनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो 2 होती है। इट मीन्स कि उसमें जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सेंट्रल एटम के तौर पे एक्ट करेगी, और जिन दो चीज़ों के साथ वो बॉन्ड बना रही होगी वो पी के तौर पे आपके पास क्या करेंगे, एक्ट जो है वो आपके पास जो है वो करेंगे। ठीक है, इस हवाले से वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस तरह आप बेरिलियम क्लोराइड को देखें, इसी तरह बेरिलियम ब्रोमाइड को देखें, बेरिलियम आयोडाइड को देखें, इसी तरह अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, या कैडमियम जो है वो हेलाइड या मर्क्यूरिस हेलाइड को जो है वो आपके पास जो है वो देखें, इन तमाम चीज़ों को हम लोग यानी इसमें बी ई, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो कैडमियम हो, चाहे आपके पास मरकरी हो, वो एक्ट करते हैं एज अ सेंट्रल एटम, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन या हेलोजन आपके पास किसके तौर पे आपके पास एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग लाइक किसके तौर पे आपके पास एक्ट करेंगे, वो एक्ट करेंगे बी के तौर पे आपके पास हैं। तो इनकी अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि देखें आपके पास बेरिलियम की सराउंडिंग में, अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो बेरिलियम क्लोराइड आपके पास है उसकी सराउंडिंग में 2 बॉन्ड पेयर्स आपके पास क्या हैं, प्रेजेंट आपके पास हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में दोनों ही बॉन्ड पेयर्स आपके पास जो है वो प्रेजेंट हो तो उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, रेगुलर होती है। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो शेप होगी वो आपके पास क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, और उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपके पास कितना होगा, 180 का जो है वो आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि देखें बेरिलियम के पास और दो ही चीज़ें हैं, तो वो अब हमने ये पढ़ा था कि जितनी स्पेस उनके पास अवेलेबल होगी उतना ही दे विल रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट इन ऑर्डर टू कीप द रिपल्जन एट इट्स मिनिमम लेवल आपके पास हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। इसी तरह अगर आप लोग नाइट्रोनियम आयन को देखें, नाइट्रोनियम आयन आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास क्या है, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास हैं, और इसमें जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो किसके तौर पर एक्ट करेंगे, एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर आपके पास एक्ट करेंगे। और नाइट्रोजन के पास अपना कोई भी जो है वो फ्री लॉन पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट जो है वो आपके पास नहीं है। तो नाइट्रोनियम की भी शेप क्या होगी, लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 का होगा। तो हमने AB2 सिस्टम में बेरिलियम क्लोराइड एज वेल एज हम लोगों ने नाइट्रोनियम आयन के एग्जाम्पल को जो है वो स्टडी किया है। इसके साथ साथ आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर AB3 सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग इनकी शेप या ज्योमेट्री की बात करें तो ये क्या होते हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर आपके पास इनकी शेप होती है। बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120 का जो है वो आपके पास जो है वो होता है। अब ये यानी सिस्टम जो है ये किन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, AB3 सिस्टम ज़्यादातर केसेस के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम वगैरह के अंदर आपको जो है वो ये दिखाई देता है। सिंपल रीज़न आपके पास ये है, क्योंकि इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है, इसलिए ये 3 चीज़ों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए इनकी सराउंडिंग में आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दिखाई देते हैं। इनकी शेप आपके पास क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास होगी। और क्योंकि 3 एटम सराउंडिंग है तो मैक्सिमम जो है वो जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एट 120 डिग्री के एंगल के पर जो है वो क्या होंगे, खुद को अरेंज जो है आपके पास जो है वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं BF3 की आपको ल्यूइस स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, आपको सिंपल स्ट्रक्चर और उसका वेस्पर मॉडल जो है वो दिखाया गया है। आप देख सकते हैं द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो BF और BF के दरमियान बन रहे हैं, दे आर एट 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे जो है वो प्रेजेंट है, और तभी इनके दरमियान जो रिपल्जन होगी वो क्या होगी, है। अब जो BF3 था दैट वाज बेसिकली was such a system जिसमें जो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर से वो क्या थे, बॉन्डेड पेयर से, इसका इसकी जो शेप और ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी। इसके साथ साथ आपके पास ऐसा भी AB3 सिस्टम होगा जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स जबकि एक आपके पास क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है किसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आपको जो है वो नज़र आ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 2 सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड पेयर्स जो है वो बना रहा है,
एक लॉन पेयर, एक जो है उसमें एक लॉन पेयर आपके पास होगा, तो इस वजह से वो आपके पास जो है वो कहते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपके पास क्या होगी, बेंट होगी, एंगुलर होगी, वी शेप। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर लॉन पेयर आ जाता है तो सिस्टम में जो है डिस्टॉर्शन हो जाएगी, इसलिए इसके अंदर आपको ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो ज्योमेट्री जो है वो दिखाई नहीं देती, बल्कि आपको बेंट एंगुलर या वी शेप जो है वो ज्योमेट्री जो है वो क्या करती है, आपको दिखाई जो है वो आपके पास जो है वो देती है। तो इस चीज़ को लाजमी आपने जो है वो आपके पास क्या करना है, अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखना है। इसी तरह वो आपको ये कहते हैं कि अगर हम लोग टिन क्लोराइड, जिसको हम लोग स्टेनस क्लोराइड भी कहते हैं, उसको अगर हम लोग जो है वो देखें तो हम देखेंगे कि टिन की सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिनमें से एक आपके पास जो है वो क्या है, लॉन पेयर आपके पास है। रीज़न ये है कि टिन बेसिकली बिलोंग तो किससे करता है, ग्रुप 4 से जो है वो करता है, लेकिन ग्रुप 4 के जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसी आपके पास, इसके बाद टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 को कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर है, जबकि इसमें एक जो है आपके पास लॉन पेयर जो है वो आपके पास जो है प्रेजेंट होता है, जो कि एक्ट करता है एज द इनर्ट पेयर के तौर पे आपके पास जो है वो क्या करता है, करता है। अब ये जो लॉन पेयर जो है वो आपके पास जो है वो किसके ऊपर, टिन के ऊपर जो है वो आपके पास प्रेजेंट है, वो ये कहता है कि इट एक्सर्ट्स ग्रेटर रिपल्जन ऑन द बॉन्ड पेयर, जिसके रिजल्ट में आपके पास जो टिन और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो आपके पास क्या होती है, वी शेप्ड आपके पास होती है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो सिर्फ तभी अकर होती है जब आपके पास क्या हो, तीनों एटम्स जो हैं, वो जो 3 एटम्स बॉन्डेड हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास बॉन्डेड पेयर्स हो, उसमें कोई लॉन पेयर आपके पास ना हो। लेकिन अगर आपके पास बॉन्डेड और लॉन पेयर दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, तो आपके पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से जो है वो आपके पास क्या होगा, कम होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपल्जन आपके पास है। इसी तरह आपके पास मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रुप 4 के आपके पास एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, या हम लोग जो है वो किसकी, मीथेन की जो है वो आपके पास जो है वो बात करें, उन सब के अंदर आपको जो है वो क्या नज़र आती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की सराउंडिंग में, जी, तो जिस तरह आपको मतलब कार्बन, क्योंकि 4 उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा अपनी सराउंडिंग में मौजूद हाइड्रोजन एटम के साथ, और चूंकि इसकी सराउंडिंग में चारों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास प्रेजेंट है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी आपके पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अगर हम लोग उसका बॉन्ड एंगल जो है वो देखेंगे तो वो भी आपके पास क्या होगा, 109.5 आपके पास होगी। इसी तरह CF4 में भी आपको यही सीन जो है, यानी कार्बन टेट्राफ्लोराइड के अंदर भी आपके पास यही है कि जो चारों फ्लोरीन एटम्स है विच दे आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन आपके पास जो है वो होता है। तो इस चीज़ को लाजमी आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखना है। इसी तरह अगर हम लोग अमोनियम को देखें, हम लोग जो है वो क्या है, सल्फेट आयंस को देखें, या हम लोग जो है वो क्लोरेट आयंस को जो है वो देखें, इन सब के अंदर भी आपको जो है वो क्या होता है कि ईच हैज़ 4 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, विच आर डायरेक्टेड टू द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन आपके पास है। इसलिए इन सब के अंदर भी आपको यही रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो आपको क्या करती है, दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ-साथ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि AB4 टाइप ज़रूरी नहीं है कि सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, बल्कि हमने कहा था कि सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 4 मतलब उतने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट हो, चाहे वो लॉन पेयर की फॉर्म में हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में हो, इससे फ़र्क जो है वो आपके पास नहीं पड़ता। इसी वजह से अगर हम लोग AB3 ई सिस्टम की बात करें, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में प्रेजेंट है और एक लॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट है, तो वो भी हम लोग इसी के अंदर जो है वो आपके पास क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर हम लोग अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है, आपको पता है कि उसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 3 को वो इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू मेक द बॉन्ड पेयर्स अलोंग विद द हाइड्रोजन, जबकि उसके अंदर एक आपके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, जो इनर्ट पेयर की फॉर्म है, उसकी प्रॉपर क्या होता है, प्रेजेंट आपके पास है। तो अगर आप अमोनिया की ज्योमेट्री को देखेंगे तो आप सिंपल कहेंगे कि अमोनिया के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिनमें से 3 आपके पास बॉन्डेड पेयर हैं, एक आपके पास क्या है, लॉन पेयर आपके पास है। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बॉन्डेड बॉन्डेड पेयर्स और लॉन पेयर्स दोनों आ गए हैं, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर
टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बल्कि पायरामिडल आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो होगी, जिसमें वो ये कहते हैं कि 3 हाइड्रोजन एटम्स लाई एट द कॉर्नर ऑफ अ पिरामिड आपके पास जो है वो आपके पास होता है। उसके बाद वो ये कहते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर इसमें क्योंकि रिपल्जन के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट है, इससे जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी 109.28 से क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107.20 के बराबर जो है वो आपके पास होता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें AB2E2 सिस्टम की, तो वो भी आपके पास AB4 की कैटेगरी है, लेकिन है किस तरह की कैटेगरी, जिसमें आपके पास 2 बॉन्ड पेयर जबकि 2 लॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह की ज्योमेट्री आपको वाटर के अंदर मिल सकती है, आपको सल्फर डाइक्लोराइड के अंदर जो है वो आपको जो है वो मिल सकती है। अगर हम लोग वो ये कहते हैं कि वाटर के न्यू स्ट्रक्चर की जो है वो बात करें, तो आपको नजर आता है कि जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है अपनी सराउंडिंग में मौजूद हाइड्रोजन एटम के साथ, जबकि उसके ऊपर 2 आपके पास क्या है, लॉन पेयर्स जो है वो आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। अब वो आपके पास है कि क्योंकि है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो वेस्पर आपको ये कहता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए और इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28। लेकिन चूंकि इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लॉन पेयर्स हैं, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन होगी, इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो भी रेगुलर आपके पास जो है वो नहीं आपके पास होगी। और इसलिए हम ये कहते हैं कि इसके अंदर आपको जो बॉन्ड एंगल नजर आता है, यानी इसकी जो ज्योमेट्री है वो आप कह सकते हैं एंगुलर होगी, या हम बेंट भी आप कह सकते हैं। और अगर इसमें क्योंकि 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट है, तो इसमें रिपल्जन और भी ज्यादा आपके पास होगी, और इसलिए आपको बॉन्ड एंगल से जो डेविएशन मिलेगी वो भी उससे कहीं ज़्यादा जो है वो आपको मिलेगी। इसलिए अगर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.28 है, तो इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2 लॉन पेयर्स आपके पास जो ज्योमेट्री होगी, जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 का होगा। इसी तरह वो ये कहते हैं कि आपके सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो किस में प्रेजेंट होते हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो आपके पास जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास जो है वो होगी। इसकी जो ग्रुप 5 के हैवियर एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी वगैरह है, वो ज़्यादातर आपके पास क्या करती हैं, अपने पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक bonds with 5 other atoms, phosphorus pentachloride, phosphorus pentachloride और phosphorus pentafluoride, these are the examples। तो इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल बाई pyramidal ज्योमेट्री होती है, और इसमें जो आपके पास वो ये कहते हैं कि मैक्सिमम जो सेपरेशन होती है वो आपके पास जो है वो क्या होती है, आपका जो फास्फोरस है वो इस तरह मॉलिक्यूल्स को अरेंज करता है, जैसा कि आपको नीचे जो है वो दिखाया गया है। तो आप बड़ी आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें भी जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो वेरी करते हैं, कुछ बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट होते हैं। और जो आपके पास मतलब क्योंकि जो PCl5 में अगर आप लोग जो है वो देखें, तो जो 3 पोजीशंस है वो आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल है, और यानी इसका मतलब ये है कि दे लाई इन अ प्लेन, और जबकि बाकी जो 2 आपके पास हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एक्सियल आपके पास हैं। तो इसलिए आपने ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में जो है वो आपने रखनी है, कि जो बॉन्ड एंगल है जो बिटवीन द इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम है वो कितना है, 120 का, और बिटवीन द 2 एक्सियल क्लोरीन एटम कितना है, यानी ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये तीनों जो आपको क्लोरीन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। जबकि ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर है। तो इन तीनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल आपके पास है वो 120 का है, और इस वाले क्लोरीन और इस वाले क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितने है 180 का जो है वो आपके पास है। तो ये चीज़ लाजमी आपने अपने माइंड में रखनी है। इसी तरह आपको जो है AB4
ई सिस्टम भी जो है वो आपको नज़र आता है, जो कि आपके पास तब अपीयर होता है जब आपकी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में आपको 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 1 लोन पेयर जो है वो नज़र आता है। ये ज़्यादातर आपको सल्फर ट्राइफ्लोराइड के अंदर नज़र आता है, क्योंकि सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 को वो फ्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करता है, 5वां उसके पास लोन पेयर की फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है। और इसलिए आप लोग जो है वो ये कह सकते हैं कि अगर इसकी ज्योमेट्री को देखें तो सीसा इसकी अरेंजमेंट होती है, और आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें भी जो 2 डिफरेंट काइंड से आपको बॉन्ड एंगल्स जो है वो मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फ्लोरीन आपके पास है। आपको 180 का भी बॉन्ड एंगल नज़र आएगा और 116 का भी जो है वो नज़र आएगा। इसी तरह आपको AB3 E2 टाइप ज्योमेट्री नज़र आती है, जो ज़्यादातर आपके पास हैलोजेंस जो है वो शो करते हैं। यानी हैलोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं जबकि उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। ये ज्योमेट्री आपको क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के अंदर आपको नज़र आती है, और इस ज्योमेट्री को आप क्या कहते हैं, टी शेप जो है वो आपके पास जो है वो कहते हैं। और इसमें इसकी ज्योमेट्री उनसे भी जो है वो ज़्यादा डिफरेंट होगी। रीज़न आपके पास क्या है कि इसमें 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर्स आपके पास हैं, और वो ये कहते हैं कि जो 2 लोन पेयर्स आपके पास हैं, they would set up the repulsive interaction with the bond pairs and it will distort its symmetry from the true trigonal bipyramidal होती है, और इसकी जो शेप होगी वो आपके पास क्या होगी, टी शेप जो है वो आपके पास होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग जो है वो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की बात जो है वो करें तो उसकी जो ज्योमेट्री है उसके अंदर आपको क्या सिस्टम नज़र आता है, AB2E2 आपको नज़र आता है। यानी इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं जबकि 3 आपके पास क्या होते हैं, लोन पेयर आपके पास प्रेज़ेंट होते हैं। इसकी ज्योमेट्री अगर आप लोग खुद गौर से देख लें तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। क्यों? क्योंकि और जो आपके पास वो कहते हैं कि जो 3 लॉन पेयर्स हैं वो कौन-सी इक्वेटोरियल पोज़ीशंस को जो है वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, और ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, लीनियर होगी। जबकि हमारे पास जो लास्ट काइंड है वो है AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल SF6 होता है, जिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपके पास होती है। अगर आप लोग इसकी ज्योमेट्री देखें तो इसमें जो है आपको 6 बॉन्ड पेयर्स नज़र आते हैं अराउंड द सेंट्रल सल्फर एटम आपके पास है, और इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ऑक्टाहेड्रल आपके पास है। और वो ये कहते हैं कि द मैक्सिमम सेपरेशन इज पॉसिबल अगर आपके पास जो 6 के 6 फ्लोरीन एटम्स हैं जो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल सल्फर एटम्स को, वो कौन-कौन सी पोज़ीशंस को जो है वो आपके पास ऑक्यूपाई कर लें। इस तरह की पोज़ीशंस को ऑक्यूपाई कर लें कि उसमें यानी जो ऑक्टाहेड्रॉन है उसकी जो है वो की पोज़ीशंस को ऑक्यूपाई कर लें, जबकि उसके सेंट्रल में सल्फर एटम्स वगैरह जो है वो आपके पास जो है वो क्या हो, प्रेज़ेंट हो। इसमें भी वो ये कहते हैं कि आपके पास जितने भी बॉन्ड्स हैं सल्फर और फ्लोरीन के दरमियान वो इक्विवेलेंट आपके पास हैं, और वो ये कहते हैं कि बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो आपके पास इसमें भी थोड़ी आपको वेरिएशन जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि इसमें भी आपको जो शेप है वो आपको 180 की भी होगी जो टॉप पे प्रेजेंट है, जबकि 90 का भी बॉन्ड एंगल आपको नज़र आएगा। और इसके साथ-साथ आपके पास इसमें भी AB5E और AB4E2 जो है आपको जो है वो नज़र आता है। और ये जो है आपके पास आयोडीन जो पेंटाफ्लोराइड है वो आपके पास ये AB5E सिस्टम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर पिरामिड के पास होती है, और इसमें चूँकि एक लॉन पेयर आ जाने की वजह से वो अपनी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को चेंज करके स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की तरफ जो है वो ले जो है वो आपके पास जो है वो जाता है। और वो ये कहते हैं कि इसके अंदर अगर हम लोग आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के अंदर जो है वो देखें तो हमारे पास जो 6 पोज़ीशन है वो लॉन पेयर आपके पास ऑक्यूपाई करे, और ज़ीनोन फ्लोराइड की भी बड़ी आसानी से आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको जो है वो नज़र आ रही है। जबकि जो 2 लॉन पेयर्स आपके पास हैं वो एक्सियल पोजीशंस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हम बड़ी आसानी से किसी भी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बेस बनाकर इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी।